ये जगह भारत की उस एकमात्र जगह में से है जहां हीरे पाए जाते हैं। पन्ना की एक पहचान हीरो के लिए ही नहीं है, ये जगह वन्य जीवों के संरक्षण और टाइगर रिजर्व के लिए भी मशहूर है। हीरे की खानें पन्ना के 80 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी हीरे की खान है। इन खानों में खनन कार्य सरकार का राष्ट्रीय खनिज विकास निगम करता है। हीरे की खानों की शुरुआत उत्तर पूर्वी पहाड़ी खेड़ा से दक्षिण पश्चिमी मझगांव तक है। इसकी चौड़ाई लगभग 30 किलोमीटर है। भारत का 22वां और मध्य प्रदेश का 5वां राष्ट्रीय पार्क यही है। पन्ना का राष्ट्रीय पार्क जंगली बिल्लियों यानी टाइगर्स के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ के हिरण भी मुख्य आकर्षण के केंद्र है। ये राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश के 2 जिलों पन्ना और छतरपुर में फैला है। पन्ना की खूबसूरती बेमिसाल है। ये स्वच्छ और शांत तो है ही, वृक्षों में घिरा होने से इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। पन्ना में हिंदू और मुस्लिम शैली के मंदिर बड़ी संख्या में बने हुए हैं। प्रणामी समुदाय के अनुयायियों का पवित्र तीर्थस्थल भी यही है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण सहित पुराण में भी पन्ना का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में पन्ना का प्राचीन नाम पद्मावतीपुरी बताया गया है। वाल्मीकि रामायण के 41वें सर्ग में सुग्रीव ने इसका उल्लेख किलकिला खंड के रूप में किया है। श्रीमद् भागवत में इसे किलकिला प्रदेश कहा गया है। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये क्षेत्र राजा दधीची की राजधानी थी। इसे सतयुग के राजा पद्मावत की राजधानी भी कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि स्वामी प्राणनाथ जी ने मध्यकाल के महान योद्धा राजा छत्रसाल को पन्ना की हीरे की खानों के बारे में बताया था। इससे छत्रसाल के राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरी थी। स्वामी जी ने छत्रसाल को पन्ना को अपनी राजधानी बनाने के लिए भी प्रेरित किया था और उनके राज्याभिषेक की व्यवस्था भी की थी। कहा जाता है कि महाभारत के दौरान पांडवों ने अपने वनवास के समय पन्ना के जंगलों में व्यतीत किया था। पन्ना का जंगल यहाँ के शाही परिवारों के शिकार का अड्डा था। पन्ना का वर्तमान जिला अजयगढ़ और पन्ना को मिलाकर बनाया गया है। अजयगढ़ का कुछ हिस्सा काटकर इसमें शामिल किया गया है। मूल रूप से इस नगर का बंदोबस्त गौंड जाति ने किया था, लेकिन इसका महत्व छत्रसाल की राजधानी बनने के बाद बढ़ा। रामायण काल में पन्ना को महान दंडकारण्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। ये क्षेत्र मौर्य, शुंग और गुप्त वंश के विशाल साम्राज्य का हिस्सा था। पूरा पन्ना ऐतिहासिक और प्राकृतिक दर्शनीय स्थलों से भरा हुआ है। पर्यटकों को आकर्षित करने वाले प्रमुख दर्शनीय स्थलों में पन्ना राष्ट्रीय पार्क है। केन नदी के किनारे पन्ना राष्ट्रीय पार्क 543 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पन्ना राष्ट्रीय पार्क यहाँ का सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थल है और पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करता है। मानसून के दिनों में प्रपाती झरनों से ये पार्क हरा भरा और जीवंत हो उठता है। पार्क पन्ना और भूतपूर्व छतरपुर के शाही परिवारों के शिकार का अड्डा था। शिकार पर पाबंदी लगाने के बाद इसे राष्ट्रीय पार्क में तब्दील कर लिया गया। इस पार्क ने वन्य जीवों की बहुत सी प्रजातियों को आश्रय दे रखा है। यहाँ टाइगर्स के साथ ही तेंदुओं, भेड़ियों और घड़ियालों की झलक देखी जा सकती है। सामान्यतः यहाँ नीलगाय, चिंकारा, सांबर जैसे पशुओं का झुंड देखा जा सकता है। पार्क में जंगली सुअर, भालू, चीतल, चौसिन्हा, लोमड़ी, शाही और अन्य बहुत से दुर्लभ वन्य जीवों को भी आसानी से यहाँ देखा जा सकता है। पार्क में पक्षियों की लगभग 300 प्रजातियां हैं। पार्क में घड़ियालों का एक अलग अभयारण्य भी बनाया गया है। पक्षियों और जीव जंतुओं से समृद्ध ये पार्क पर्यटकों के समक्ष एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करता है जिससे यहाँ खींचे चले आते हैं। पन्ना राष्ट्रीय पार्क को 1981 में स्थापित किया गया और इसे 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इस पार्क के अंतर्गत 1975 में स्थापित गंगुआ वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है। जीप सफारी पार्क भ्रमण का मुख्य माध्यम है। जीप सफारी की व्यवस्था सुबह और दोपहर के वक्त की जाती है। यही नहीं, जंगल की यात्रा के लिए हाथी सफारी की जरूरत पड़ती है। हाथी सफारी जंगल के अनुभव को नजदीक से महसूस करने का अवसर प्रदान करता है। टाइगर को नजदीक से देखने के लिए हाथी सफारी सबसे बढ़िया माध्यम है। भारतीयों से हाथी सफारी का शुल्क 100 रुपए और विदेशियों से 600 रुपए का शुल्क लिया जाता है। शाही, जंगली बिल्ली और भालू जैसे पशुओं को रात में भ्रमण करना अच्छा लगता है। ये पशु सामान्यतः दिन में नहीं दिखाई देते। टाइगर रिजर्व को अंधेरा होने के बाद बंद कर दिया जाता है। प्राणनाथ मंदिर यहाँ का विश्व प्रसिद्ध सबसे प्रमुख मंदिर है। ये मंदिर प्रणामियों के सामाजिक और धार्मिक जीवन को दर्शाता है। ये मंदिर 1692 ईस्वी में बनाया गया था। कहा जाता है कि प्राणनाथ जी यहाँ रहने के बाद यहीं के होकर रह गए थे। तब से ये स्थान प्रणामियों का परम पूज्य तीर्थ स्थल बन गया। यह मंदिर ताजमहल की याद ताजा कर देता है। इसके रंग महल के 8 पहल हैं और प्रत्येक में 201 गुंबद हैं। इसका केंद्रीय गोलाकार गुंबद मुस्लिम वास्तुशिल्प और कमल के आकार का गुंबद भारतीय परंपरा को दर्शाता है। पंजे में चमकता हुआ दैवीय कलश महामती के आशीर्वाद और अक्षरातीत पूर्ण ब्राह्मण को इंगित करता है। मंदिर का मुख्य द्वार चांदी का बना हुआ है और इसे कॉमन दरवाजा कहा जाता है। प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ हजारों लोग उत्सव मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। जुगल किशोर मंदिर यहाँ का दूसरा अति प्रसिद्ध मंदिर है। ये पन्ना का प्रमुख हिंदू मंदिर है।
जिसका निर्माण बुंदेला मंदिर शैली में करवाया गया है। कहा जाता है कि इसकी मूर्ति ओरछा के रास्ते वृंदावन से पन्ना आई थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 4 धामों की यात्रा जुगल किशोर जी की यात्रा के बिना अधूरी है। तीसरा प्रमुख मंदिर है पद्मावती मंदिर। ये मंदिर किलकिला नदी के उत्तरी पश्चिमी इलाके पर स्थित है। इस मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व ये है कि देवी पद्मावती अभी भी जीवित हैं और पन्ना की खुशियों, संपन्नता और सुरक्षा की रक्षक हैं। 9 दुर्गोत्सव के दौरान यहाँ हजारों की संख्या में भक्तगण एकत्रित होते हैं। महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने इसे राजलक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया था, जबकि उनकी कुलदेवी विंध्यवासिनी थी। अगला प्रमुख मंदिर है बलदेव जी मंदिर। ये मंदिर पेलार्डियन शैली से निर्मित है। इस मंदिर को इंग्लैंड के सेंट पॉल कैथोलिक की नकल कहा जा सकता है। इटालियन विशेषज्ञ मेनेली की देखरेख में इसे बनवाया गया। मंदिर में एक विशाल कक्ष है जिसे महामंडप कहा जाता है। इसके विशाल स्तंभ एक ऊंचे चबूतरे में बने हुए हैं। बलदेव जी की आकर्षक मूर्ति काले सालिग्राम पत्थर की बनी है। बलदेव जी का मंदिर पन्ना की उत्तम वास्तुकला का प्रकाष्ठा को प्रस्तुत करता है। पांडव झरना की बात करें तो ये झरना पन्ना से 12 किलोमीटर दूर खजुराहो की ओर है। ये झरना पन्ना के राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप स्थित है। यहाँ मानसून के दौरान आसानी से पहुँचा जा सकता है। इस झरना से 12 मास पानी बहता रहता है। इसके चारों तरफ की हरियाली अभूतपूर्व नजारा प्रस्तुत करती है। झरने के समीप कुछ प्राचीन गुफाएं भी हैं। लगभग 100 फुट ऊंचा ये झरना पिकनिक का खूबसूरत स्थल है। अजयगढ़ का किला पन्ना से 36 किलोमीटर दूर है। ये प्राचीन किला 688 मीटर की ऊंचाई पर बना है। चंदेलों के पतन के समय ये उनकी राजधानी थी। छत्रसाल ने 1731 ईस्वी में ये किला अपने पुत्र जगत राय को सौंप दिया था। पन्ना से 40 किलोमीटर दूर नचना गुप्त साम्राज्य का मुख्य शहर था। यह चतुर्मुख मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 4 मुंह वाले लिंगम के कारण इसका नाम चतुर्मुख मंदिर पड़ा। यह लिंगम आज भी मंदिर में स्थापित है।